जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी जनों को सावन की इस पवित्र कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। संत कुमार जी बोली, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सर्वेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोली, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा सावन मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य की मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, इस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अन्य आश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देवी, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को सावन मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख भोग की वस्तुएं अति प्रिय हों, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाली अथवा शांति की इच्छा वाली मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों अथवा विद्या चाहने वाली व्यक्ति को मालिका या चमेली के लक्ष्य पुष्प से
श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दल से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। उसके बाद पुण्यवाहन, उसके बाद आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप से प्रविष्ट होकर गीत और वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में विधि विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करनी चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्रों नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पुण्यहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार अथवा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक को दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजन करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई, सुंदर वस्त्र से आच्छादित,
बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्या स्त्रियों से विभूषित, रत्न से निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई या चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य वृत्ति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। अंततः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में यह तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। अब हम सुनते हैं शिव महापुराण की कथा को। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक बार की बात है, उपमन्यु एक मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार उपमन्यु जी कई ऋषि बालकों के साथ एक बड़े ऋषि के घर गए, जहाँ पर जजमान के द्वारा सभी सुविधाएं उन ऋषि को मिली हुई थीं। वहाँ पर उनकी ऋषि पत्नी ने इन सभी बालकों को थोड़ा थोड़ा गाय का दूध पिलाया। जब उपमन्यु ने दूध ग्रहण किया तो उनको बड़ा पसंद आया। वो बहुत मीठा था और उन्होंने आज तक उसे कभी पिया भी नहीं था। जब सभी बालक वहाँ से लौट आए तो उपमन्यु जी भागे भागे अपनी माँ के पास आए और आकर प्रेम से बोले, माँ, मुझे गाय का दूध पीना है। तब माता ने बोला कि गाय का दूध हम कहाँ से लाएंगे? गाय तो उसके पास होती है जो पंडित जजमान के यहाँ हवन वगैरह शुभ कार्य कराते हैं। पर उपमन्यु जी तो छोटे ही थे। वो अपनी बात पर अड़े रहे और कहते रहे, माता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। जब वो नहीं माने तो उनकी माता ने जंगली चावलों को लेकर उसको पीस के उसका दूध निकालकर उपमन्यु जी को दे दिया। जैसे ही उपमन्यु जी ने उसे पिया तो उन्हें पता चल गया कि ये वो दूध नहीं है। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, ये वो दूध नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैंने वो दूध पिया था, वो तो बहुत मीठा था। और ऐसा कहकर वो रोने लगे। उनकी माता ने कहा, बेटा, हमारे पास तो दूध नहीं है क्योंकि हम तो तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं। जंगल के फल फूलों से ही हमारा गुजर बसर होता है। इस जगत में महादेव जी ही धन देने वाले हैं। आज से पहले हमने कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए मैं तो तुम्हें दूध देने में सक्षम नहीं हूँ। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर तुम भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करोगे तो वे तुम्हें निश्चय ही जो चाहोगी सब देंगे। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गण सहित उन्हीं सदाशिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र साक्षात उन देवाधिदेव शिव का वाचक माना गया है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु जी ने
भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गई और वहाँ वायु पीकर रहने लगी। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव जी का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करने लगी। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वह जप किया करती थी। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय भगवान शिव देवराज इंद्र का और माता पार्वती शची जी का, नंदी जी ने ऐरावत हाथी का और शिव जी के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव जी ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। तब उपमन्यु जी ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को जब इंद्र बताकर उन्होंने शिव जी की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। जब उनसे भगवान शिव की निंदा सहन ना हुई तो उन्होंने भगवान शिव के रूप में इंद्र को चुनौती दी कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और अपने श्राप से अभी भस्म कर दूंगा। लेकिन इंद्रदेव अगर स्वयं होते तो वो एक बार को डर भी जाते, लेकिन थे तो वो भगवान शिव ही। उन्होंने अपनी निंदा जारी रखी। तब उपमन्यु जी क्रोध में आकर भगवान शिव के मंत्रों द्वारा उनको श्राप देने जा रहे थे। वैसे ही नंदीश्वर तुरंत आ पहुंचे और उपमन्यु जी से कहने लगी, अच्छा, भगवान शिव के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को ही भस्म करना चाहते हो। ऐसा सुनकर उपमन्यु जी वहीं खड़े रह गए। तब भगवान शिव ने अपना साक्षात दर्शन दिया और उन्हें शांत करा दिया। फिर वे सब के सब अपनी स्वरूप में प्रकट हो गई। भगवान शिव ने उपमन्यु जी को बहुत से दिव्य वर दिए, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु जी को अपने गले लगाया। पार्वती जी ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव जी ने संतुष्ट होकर उनके लिए अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके गोत्र को अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारे इस आश्रम पर मैं नित्य निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु जी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उन्होंने माता से सब बातें बताईं। ऐसा सुनकर उनकी माता बड़ी हर्षित हुई। उपमन्यु जी सबके पूजनीय हो गए तो बोली, भगवान शंकर की जय हो। तो इस प्रकार हमने भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा सुनी। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाले हैं। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी को सावन मास महात्म्य की कथाएं रोज नियम से मिल सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आपको कथा ना मिल पाई। साथ ही में वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने सभी जनों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्रभु का नाम जपते रहें।
कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।